तो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं डॉक्टर नौशीन आपका स्वागत करती हूं दोस्तों आपके ही अपने चैनल में। दोस्तों मैं आज आपको बताने वाली हूं कि हाइपोथायराइडिज्म और हाइपरथायराइडिज्म के सिम्टम्स में क्या डिफरेंस है, कैसे आप पहचानें और क्या है हाइपोथायराइडिज्म, क्या है हाइपरथायराइडिज्म। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि जिसका जो नाम होता है ना मेडिकल टर्मिनोलॉजी में दोस्तों, वैसा ही उसका डिसीज़ का मतलब रिलेटेड रहता है उससे। हाइपो मीन्स कम, हाइपर मीन्स ज़्यादा। दोस्तों क्या होता है दोस्तों, थायराइड ग्लैंड हमारी नेक में होती है, इसका मैं नॉर्मल फंक्शन पे वीडियो बनाया है। वो हार्मोन्स निकालती है विच इज़ T3 एंड T4। ये हार्मोन दोस्तों क्या करते हैं, आयोडीन के साथ ही काम करते हैं। दोस्तों आयोडीन आपकी बॉडी में नेचुरली नहीं बनता है, आपको डाइट के थ्रू वो आयोडीन लेना होता है। दोस्तों तो जब वो आयोडीन आपकी बॉडी में जाता है तो उसी के साथ मिलके ये हार्मोन्स बनाती है विच इज़ ट्राई आयोडोथायरोनिन एंड टेट्रा आयोडोथायरोनिन। दोस्तों दिस इज़ द शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। इस पर मैंने एक बड़ी वीडियो बनाई है थायराइड के नॉर्मल फंक्शन पे, आप चेक कर लीजिएगा। दोस्तों तो जब यही आयोडीन की कमी हो जाती है ना दोस्तों आपकी बॉडी में दोस्तों, तो आपके हार्मोन्स जो हैं विच इज़ T3 एंड T4 सही से काम नहीं कर पाते हैं और वो हो जाते हैं कम। इनको कम होने की वजह से दोस्तों क्या होता है, थायराइड का नॉर्मल फंक्शन होता है मेटाबॉलिज्म में काम करना, मतलब आप जो भी खा पी रहे हो उसकी इजी लैंग्वेज में बता रही हूँ, उसकी तोड़ फोड़ करना। जैसे ही चीज़ें टूटेंगी मतलब मेटाबॉलिज्म होगा, कैटाबॉलिज्म होगा, तो आपको एनर्जी मिलेगी। एनर्जी मिलने से ही आपको जो भी रिक्वायरमेंट है ना वो आपकी पूरी होगी। दोस्तों अब ऐसे में जब ये हार्मोन कम हो जाएंगे, हार्मोन कम क्यों हुए हैं, आपको आयोडीन की डिफिशिएंसी हुई है, T3 T4 कम हो गए हैं, तो उसको कहते हैं हाइपोथायराइडिज्म। दोस्तों और TSH बढ़ गया है तो ये आपको ब्लड रिपोर्ट में दिखेगा, दिस इज हाइपोथायराइडिज्म। दोस्तों क्या होता है मैं समझा ही देती हूँ। क्या होता है नॉर्मली दोस्तों, T3 T4 आपके हार्मोन थायराइड ग्लैंड में तो बन रहे हैं, बट उनको ना स्टिमुलेशन की ज़रूरत पड़ती है कि नॉक नॉक अब तुम्हें निकलना है, नॉक नॉक तुम्हें अपना काम करना है। तो वो नॉक 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 कौन करता है, आपका हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या होता है, नॉर्मल एक हार्मोन निकालता है जिसको TRH बोलते हैं, जिसको थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन कहते हैं। ये थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो हाइपोथैलेमस से निकलता है दोस्तों, वो एंटीरियर पिट्यूटरी से जाके कहता है अब तुम्हें TSH निकालने का वक्त आ गया है, नॉक नॉक। तो एंटीरियर पिट्यूटरी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH निकालती है, तो वो TSH जाके स्टिमुलेट करती है आपके थायराइड ग्लैंड को। अब जाके वक्त आ गया है T3 T4 निकालने का। तो T3 T4 का जो काम होगा अपने बॉडी में मेटाबॉलिज्म करना, सारे सेल और टिश्यूज़ पे वर्क करना, वो अपना वर्क कर लेगी। अब वो अपना वर्क करने के बाद एक बच्चा जब बाहर कुछ टॉफ़ी वगैरह लेने जाने का तो घर आता है ना वापस, जैसे हम भी कहीं बाहर जाते हैं घर आते हैं ना वापस, तो वो T3 T4 अपना काम करने के बाद ये निकला यहाँ से, ये निकला यहाँ से निकल के वो हाइपोथैलेमस को सिग्नल्स देता है TRH को कि हमारा काम हो गया है। अब आप अपना TRH से कहता है कि आपको उसको है ना स्टिमुलेटिंग से कह दीजिए कि वो अब निकलना बंद हो जाए, तो ऐसे TSH भी नॉर्मल हो जाता है, वो भी अपना काम करना बंद कर देता है। अब ऐसे में T3 T4 अगर आपके कम हो जाएंगे ना दोस्तों, हाइड्रोथायरोनिन टेट्रा आयोडोथायरोनिन थायराइड हार्मोन, तो वो कम हो गए हैं। तो वो अगर कम हो गए हैं तो सबसे पहले तो उसका जो काम था वो नहीं कर पा रहा है, वो मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब के साथ साथ वो हाइपोथैलेमस को सिग्नल नहीं भेज पा रहा है कि भाई अब तुम्हारा काम हो गया है, अब TSH से जाके बोल दो, मतलब एंटीरियर पिट्यूटरी से जाके बोल दो कि अब हार्मोन नहीं चाहिए, मत बार बार नॉक नॉक करो, मत स्टिमुलेट करो, तो वो भी नहीं कर पाते। दैट्स वाई ब्लड रिपोर्ट में हमेशा हाइपोथायराइडिज्म में क्या होता है दोस्तों, T3 T4 तो कम रहता है पर TSH बढ़ा हुआ रहता है। अच्छे से समझ गए आप इस चीज़ को दोस्तों। अब एक और क्या बात होती है दोस्तों, सबसे पहली बात कि हाइपोथायराइडिज्म की कंडीशन है आपको, तो हार्मोन कम हुए हैं तो आपका मेटाबॉलिज्म डाउन हो जाएगा। मेटाबॉलिज्म स्लो हो गया तो आप जो भी खाएंगे पिएंगे अच्छे से आपका डाइजेशन नहीं हो पाएगा। डाइजेशन नहीं होने की वजह से ये सारी चीज़ें इधर उधर इकट्ठी होती रहेंगी, आप मोटे हो जाओगे।
मोटे होने के साथ साथ ये क्या करेगा, हर जगह की मोटिलिटी भी मेंटेन करता है, एज वेल एज आपकी इंटेस्टाइन मतलब आंतों की जो भी गति है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, वो भी मेंटेन करता है, वो भी स्लो हो जाएंगी। तो इस वजह से ज़्यादातर हाइपोथायराइडिज्म वाले पेशेंट्स को कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज़ की शिकायत रहती है। दो चीज़ें आप अच्छे से समझ गए, आपका हार्मोन कम हुआ है तो मेटाबॉलिज्म स्लो हुआ, मेटाबॉलिज्म स्लो हुआ है तो आप जो भी खा रहे हो वो सही से डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा, इधर उधर इकट्ठा हो रहा है, आप इसलिए मोटे हो गए हो। मेटाबॉलिज्म स्लो होने की वजह से आपके इंटेस्टाइन की भी गति कम हो गई है, तो आपका कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम, ये दो प्रॉब्लम आप अच्छे से समझ गए। अब हाइपोथायराइडिज्म में एक और सिम्टम्स ये होते हैं, एक तो आप समझ गए ओबेसिटी मतलब मोटा होने वाला मोटापा, दूसरा आपको कब्ज़ की शिकायत रहती है, तीसरी आपको ये शिकायत रहती है कि आपको ठंड ज़्यादा लग रही है। क्यों लग रही है इस चीज़ को भी समझ लीजिए। जब भी आप कोई खाना खाते हैं ना दोस्तों, टूटना फूटना हुआ, उसका मेटाबॉलिज्म हुआ, तो उसमें से एनर्जी निकलती है और उसमें से हीट भी निकलती है दोस्तों, ताकि आपकी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहे दोस्तों। अब ऐसे में जब आपका मेटाबॉलिज्म ही स्लो हो गया है, आपके खाने की टूट फूट ही अच्छे से नहीं हो पा रही है दोस्तों, तो क्या होता है, आपको हीट नहीं मिल पाती है, तो आपको गर्मी में भी सर्दी लगती है, मतलब आपको ठंडक बर्दाश्त नहीं हो पाती है। तो ये सिम्टम भी आप अच्छे से समझ गए। आप मोटे क्यों हुए, आपको कब्ज़ क्यों हुआ, आपकी हीट, आपको ठंडक क्यों लग रही है, ये भी आप अच्छे से समझ गए। और कई सारे पेशेंट्स को क्या होता है, लेडीज़ को, बेसिकली लेडीज़ को ही ये होता है कि उनको मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी रहती है। मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी क्यों रहती है, अब ये भी समझ लीजिए। मैंने आपको बताया ना, T3 T4 का कमांड किसने लेके रखा है, एंटीरियर पिट्यूटरी ने, कि जब हम जाके नॉक करेंगे, स्टिमुलेट करेंगे TSH, जब ही ये अपना काम करेगा, वरना वो तो बैठे हुए हैं जब तक पिट्यूटरी स्टिमुलेट नहीं करेगी। तो आपको हाइपोथायराइडिज्म की कंडीशन है दोस्तों, तो T3 T4 डाउन हुआ, TSH बढ़ गया। TSH बड़े होने की वजह से दोस्तों एंटीरियर पिट्यूटरी से और भी हार्मोन निकलते हैं, विच फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, FSH, LH, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, तो ये हार्मोन्स भी बढ़ने स्टार्ट हो जाते हैं। ये हार्मोन्स अगर बढ़ने स्टार्ट होंगे तो इन हार्मोन्स का मेनली कहाँ पर रोल है, आपकी यूट्रस की जो वॉल्स होती हैं ना, आपके जो एंडोमेट्रियम होती है, जो यूट्रस में भी हर जगह हमारी बॉडी के लेयर्स हैं, तो उनमें लेयर होता है, और बेसिकली पीरियड्स के वक्त पे एंडोमेट्रियम ही शेड आउट होकर निकल जाती है। अब जब एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन डिस्टर्ब होंगे तो दोस्तों ऑब्वियसली सी बात है, आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल भी डिस्टर्ब होगा। किसी किसी को क्या होता है, शॉर्ट पीरियड का रहता है, और किसी किसी को होता ही नहीं है, स्कैंटीमेंसेस होते हैं। ये इसी वजह से होता है क्योंकि TSH आपका बड़ा हुआ है, T3 T4 आपका कम है। तो आप पीरियड वाली प्रॉब्लम भी समझ गए, और इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम भी बहुत सारी लेडीज़ को रहती है, उसकी भी यही समस्या है, क्योंकि आपका TSH बढ़ा हुआ है तो वो बाकी हार्मोन्स भी स्टिमुलेट होकर बड़े हो रहे हैं, विच इज़ प्रोलैक्टिन बढ़ रहा है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, FSH, जिसका है ना ओवरी जो आपका अंडाशय होता है ना, उसमें काफ़ी अच्छा रोल होता है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन का, LH का। तो उन सब की वजह से भी इनफर्टिलिटी की समस्या हाइपोथायराइडिज्म में देखने को मिलती है दोस्तों। और एक और चीज़ हाइपोथायराइडिज्म के सिम्टम्स में देखने को मिलती है, आपकी स्किन में ड्राइनेस हो रही है दोस्तों। थायराइड ग्लैंड क्या होता है, ईच एंड एवरी सेल एंड टिश्यू पे वर्क करता है। आपका हार्मोन लेवल कम होगा तो वो आपकी स्किन में डलनेस एंड ड्राइनेस भी लाने लगेगा। आपके बाल झड़ने लगेंगे दोस्तों, क्योंकि बाल इसलिए झड़ने लगेंगे दोस्तों, बाल के अंदर भी एक सेल्स के साथ इधर इसमें सिग्नल्स जाएंगे कि ये हार्मोन्स की कमी हो गई है, वो अच्छे से वर्क नहीं कर पा रही है, तो ऐसे में आपको बाल झड़ने की समस्या भी हाइपोथायराइडिज्म में देखने को मिलेगी। तो बेसिकली हाइपोथायराइडिज्म में यही सिम्टम्स देखने को मिलते हैं कि आपको भूख सही से नहीं लग रही है, क्योंकि आप का मेटाबॉलिज्म स्लो हो गया है, आप मोटे हो गए हो, आपको कब्ज़ की शिकायत है, आपको पीरियड की प्रॉब्लम है, आपकी स्किन में प्रॉब्लम है, आपको इनफर्टिलिटी है, आपको हेयर की प्रॉब्लम है, आपको जल्दी जल्दी ठंड लग रही है, आप थक रहे हो, क्योंकि आपके अंदर देखो, आप मोटा बलून्स देखे आपने, मतलब मोटे तो हो आप, बस फुस वाले बलून, आप वही एनर्जी, ताकत, थकान नहीं। तो ये है हाइपोथायराइडिज्म के सिम्टम्स। अब चलते हैं हम हाइपरथायराइडिज्म में। हाइपर मतलब ज़्यादा दोस्तों। अब मैंने आपको बताया ना, T3 T4 कम हुआ हाइपोथायराइडिज्म में, और TSH बढ़ा, उसी का अपोजिट होता है हाइपर में। क्या हुआ, आपका T3 T4 ऊपर हुआ और TSH कम हो गया हाइपरथायराइडिज्म में। वो क्या था, हाइपोथायराइडिज्म मोटा होने वाला थायराइड था, और ये क्या है, पतला होने वाला थायराइड दोस्तों।
इसमें क्या होता है, अब आपको ना अच्छे से समझ में भी आ गया कि उसमें क्या था, मेटाबॉलिज्म आपका स्लो हो रहा था, अब इसमें मेटाबॉलिज्म आपका फास्ट हो रहा है। दोस्तों मेटाबॉलिज्म फास्ट होने की वजह से क्या हो रहा है, जो भी आप अच्छे से खा पी भी रहे हो, भूख भी लग रही है, अच्छे से खा पी पा, वो आपको अंग नहीं लग रहा है। बेसिकली इन नॉर्मल लैंग्वेज अंग नहीं लग रहा है। क्या हो रहा है, क्योंकि हाइपरथायराइडिज्म की कंडीशन है, हार्मोन ज़्यादा हो गया है, मेटाबॉलिज्म फास्ट हो गया है, आपको सही से जो भी खा पी रहे हो अंग नहीं लग रहा है, और आप बहुत सूखते चले जा रहे हो, दुबले होते चले जा रहे हो। आपको कभी कभी बहुत बार पेशेंट्स को पता भी नहीं हो पाता कि वो सूखते चले जा रहे हैं, अंग नहीं लग रहा। तो अपना थायराइड टेस्ट ज़रूर करवाइए कि आपको खाना अंग क्यों नहीं लग रहा, कहीं आपका हार्मोन तो लेवल नहीं बढ़ा हुआ थायराइड का, तो आपको अंग नहीं लग रहा T3 T4 क्योंकि आपका बढ़ा हुआ है। तो एक सिम्टम्स हाइपरथायराइडिज्म का वेट लॉस, अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, एपेटाइट अच्छी है पर आपको अंग नहीं लग रहा है। दूसरा एक सिम्टम्स महा कॉन्स्टिपेशन था दोस्तों, तो यहाँ क्या होगा, डायरिया। फास्ट हो गई ना चीज़ें, अननेसेसरी फास्ट, वो अननेसेसरी स्लो थी, चीज़ें नॉर्मल रहती हैं ना, सब चीज़ें ठीक रहती हैं, ये अननेसेसरी फास्ट हो गई, तो यहाँ हो गया डायरिया क्योंकि फास्ट हो गया आपका मेटाबॉलिज्म। वहाँ क्या था दोस्तों, आपको ठंड लग रही थी, यहाँ क्या होगा, गर्मी लगेगी दोस्तों, क्योंकि क्या हो रहा है, आपकी चीज़ें बहुत तेज़ी से टूट फूट रही हैं, आपको इतनी गलन, बहुत गर्मी, बहुत पसीना, दिल की धड़कनें बढ़ जाना, क्योंकि थायराइड का बहुत अच्छा रोल आपके हार्ट पर भी होता है, उसका मसल्स में बेसिकली बहुत अच्छा रोल होता है थायराइड का दोस्तों। तो इस वजह से आपके दिल की धड़कनें भी बढ़ जाएंगी, हार्ट पल्पिटेशन जिसको कहते हैं, सीढ़े चढ़ते समय हाथ सांस फूलने लगेगी, थकान, कमज़ोरी, ये सारी समस्याएं आपको देखने को मिलेंगी। और एज वेल एज मैंने जो आपको बताया था, पीरियड की इरेगुलरिटी भी रहेगी, क्योंकि ऑब्वियसली सी बात है आपका एंटीरियर पिट्यूटरी का भी हार्मोन नॉर्मल नहीं है ना, इसलिए आपको ये सारी समस्याएं भी देखने को मिलेंगी, आपके बालों में समस्या, स्किन ड्राई, ये सब समस्या देखने को मिलेंगी। आई होप आप हाइपरथायराइडिज्म को भी अच्छे से समझ गए होंगे और हाइपोथायराइडिज्म को भी अच्छे से समझ गए होंगे दोस्तों, अच्छे से समझ गए होंगे कि हाइपो मतलब कम हार्मोन बन रहे हैं, तो आप का मेटाबॉलिज्म स्लो हो रहा है, मेटाबॉलिज्म स्लो होने की वजह से आप मोटे हो रहे हो दोस्तों, दिस इज हाइपोथायराइडिज्म। और हाइपर मतलब आपके थायराइड हार्मोन ज़्यादा बन रहा है, ज़्यादा बन रहे हैं, मेटाबॉलिज्म फास्ट हो रहा है, इस वजह से आप पतले होते चले जा रहे हो, खाने अंग नहीं लग रहा है। तो ये होता है हाइपोथायराइडिज्म और हाइपरथायराइडिज्म का डिफरेंस। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे इन दोनों के डिफरेंस में। अपना ध्यान रखिए दोस्तों, अपने ही चैनल को सब्सक्राइब करिए, फ्री ही है, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर।